नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। जी हां, राबड़ी देवी ईडी के दफ्तर पहुंच गई और उनकी बेटे उनके साथ मीशा भारती भी मौजूद है। दोनों राबड़ी आवास से एक ही गाड़ी में सवार होकर ईडी के दफ्तर पहुंचे। हालांकि तेज प्रताप यादव अब तक नहीं पहुंचे, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दोपहर के बाद पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि यह पहली बार है जब जमीन के बदले नौकरी मामले में तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ की जाएगी। इधर राबड़ी देवी और मीशा भारती के पहुंचते ईडी दफ्तर से बाहर राजद समर्थकों की भीड़ जुट गई है, जो केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं से पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी ईडी ने 19 मार्च को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया था। बता दें कि इससे पहले जमीन के बदले नौकरी मामले में 11 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव सुनवाई के दौरान कोर्ट पहुंचे थे। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल सत्र के बीच जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी की कार्रवाई से बिहार की सियासत पूरी तरह से गरमा गई है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। राजद ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसा करते रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, जनता सब कुछ देख रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक में लोगों से नेताओं पर सिर्फ 5 साल तक भरोसा करने की अपील की। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में जनता को हर 5 साल में अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है, इसलिए जनता को भी अपने प्रतिनिधि पर सिर्फ 5 साल तक भरोसा करना चाहिए और 35 साल तक किसी के बंधुआ मजदूर बनकर वोट नहीं देना चाहिए। उन्होंने दक्षिण के राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि देश की जीडीपी में 1/3 योगदान देने वाले 5 दक्षिणी राज्य विकास के कई मानकों पर देश के अग्रणी राज्यों में गिने जाते हैं। सबसे ज्यादा विकास इन्हीं राज्यों में हुआ है, फिर भी सरकारें सबसे ज्यादा वहीं बदली हैं। कोई भी मुख्यमंत्री लगातार 10 साल से ज्यादा सत्ता में नहीं रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सरकार में चुनकर आता है उसे डर रहता है कि अगर उसने काम नहीं किया तो जनता उसे हटा देगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार में पांचों नेताओं को लोगों का कोई डर नहीं है और वे मुफ्त में वोट लेने के आदी हो गए, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए नेताओं की पारदर्शिता बहुत जरूरी है। आपने कहा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? व्यवस्था सुधारने का सीधा तरीका यह है कि जिसको भी चुनिए, जिस किसी को भी चुनिए, उसको अकाउंटेबल बनाइए। अकाउंटेबल कैसे बनेगा? 5 वर्ष आपका वोट व्यवस्था ने बनाया है, 5 वर्ष के लिए है। जिसको अच्छा लगे, जिस पर भरोसा करें, उसको वोट दीजिए, लेकिन वो वोट, वो भरोसा 5 वर्ष के लिए होना चाहिए। 35 वर्ष की बंधुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में 5 राज्य, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, 5 राज्य मिलकर 1/3 जीडीपी इन्हीं 5 राज्यों में है। सबसे ज्यादा तरक्की इन 5 राज्यों में हुआ है। एक विशेष बात क्या है इन 5 राज्यों में? कोई व्यक्ति 78 साल में आज तक वहां 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। तरक्की सबसे ज्यादा वहां हुई है और सरकारें सबसे ज्यादा वहां बदली गई है, क्योंकि हर आदमी जो चुनकर आ रहा है या सत्ता में बैठा है, उसको ये डर है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो जनता हमको हटा देगी। बिहार में नेता को, दल को वो डर ही खत्म हो गया है। उसको मालूम है कि मुजफ्फरपुर का आदमी चाहे गटर में रहेगा, लेकिन लालू के सामने जब हम एनडीए भाजपा का टिकट लेकर आएंगे तो हम ही को वोट देगा। गाली दे कर देगा, रो कर देगा, लेकिन हम ही को देगा। तो क्यों आपके गटर की चिंता करे? क्यों आपका शहर सुधारे? क्यों आपके लिए पढ़ाई की बात करे? तो भाई, व्यवस्था अगर सुधारना है तो आपको वोट चाहे जिस किसी को भी दीजिए, उसको अकाउंटेबल बनाइए। जन स्वराज को भी दीजिए तो ये भावना से दीजिए कि जन स्वराज वाले काम नहीं करेंगे तो 5 वर्ष में उनको झाड़ू मार के भगाएंगे।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने के अटकले के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तारीफ करते हुए कहा कि इस बारे में चर्चा करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कई परिवार के बच्चे राजनीति में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सक्षम और योग्य भी हैं। ऐसे में अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो वह उनका स्वागत करेंगे। वहीं एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि भारत में कई ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे और परिवार राजनीति में आए हैं। अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आना चाहते हैं तो इसमें चर्चा करने की आखिर क्या बात है। वो आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा उस वक्त और तेज हो गई जब सीएम आवास में होली समारोह के दौरान जदयू के शीर्ष नेतृत्व के साथ देखे गए। तो वहीं आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के सिपाही को नचाने वाले वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वो तेज प्रताप यादव अपने गलत कामों के लिए जाने जाते हैं। उनके पिता लालू प्रसाद यादव के शासन के दौरान जो कुछ भी हुआ उनके बेटे भी वही कर रहे हैं। सत्ता के दुरुपयोग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर तेज प्रताप यादव उनका परिवार सत्ता में आया तो इसी तरह की हरकतें आम हो जाएंगी। बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि अगर उन्हें सत्ता मिली तो यही होगा। वो अधिकारियों और पुलिसकर्मियों का अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो उन्हें सस्पेंड करने की धमकी भी देंगे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि नीतीश कुमार के राज में 60,000 हत्या, 25,000 बलात्कार और सबसे ज्यादा पुलिस वालों की हत्या और पिटाई हुई है। अगर नीतीश जी से आंकड़े को पूछेंगे तो इसका दोष भी वो 2005 से पहले की सरकार को देंगे। नालंदा में जो निर्मम हत्या हुई उस पर भी मुख्यमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आम लोग असुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं, पुलिस वाले भी खुद सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी मुद्दे पर बहस नहीं करेंगे, केवल इनको लालू जी दिखते हैं। सरकार फेल है, अपराधियों के सामने मुख्यमंत्री नतमस्तक हो चुके हैं। मेरे कई फोटो वीडियो को बीजेपी वाले एआई का सहारा लेकर एडिट करके वायरल कर रहे हैं। यह न केवल कानूनी रूप से गलत है बल्कि यह महिलाओं का भी अपमान है। मैं इसके खिलाफ साइबर शाखा में शिकायत की है। बिहार की जनता से भी अपील करेंगे कि फेक वीडियो पर विश्वास ना करें, क्योंकि अब बीजेपी का काम है और हमको शक है आगे भी ये लोग ये सब करेंगे। होली के बाद बिहार विधान सत्र जो है उसकी शुरुआत हो गई है और आज विरोधी दल विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर लाने का काम किया गया, जहां बिहार में जो है अपराध जो है जिस हिसाब से बढ़ रहा है और अपराधी जो है बेलगाम हो रहे हैं और कानून व्यवस्था एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से चौपट हो रहा है, जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है और मुख्यमंत्री के साथ साथ वो गृह विभाग के मंत्री भी हैं, प्रभार मुख्यमंत्री ने अपने पास हमेशा से 20 सालों से रखा है। हम इतना कहना चाहते हैं, बिहार में अपराधियों का बहार है, क्योंकि यहाँ सत्ता के द्वारा जो है संरक्षण जो है दिया जा रहा है अपराधियों को। अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं कि पुलिस के लोगों को भागना पड़ रहा है, पुलिस के लोगों को दौड़ा दौड़ा के लोग पीट करके भगा रहे हैं। ऐसा रैंक के लोगों की हत्या हो रही है। लगातार वारदात को जो है अपराधी अंजाम दे रहे हैं, तांडव खेल रहे हैं
और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास दो शब्द भी इन घटनाओं के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं। अब हम आप लोगों के समक्ष जो है महत्वपूर्ण आंकड़े रखना चाहते हैं। ये आप लोग सब लोग जाने कि नीतीश कुमार जी किस हिसाब से पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं सरकार चलाने में, अपराधियों को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमने एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला 20 सालों का। एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला और नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए, 60,000 हत्याएं जो है नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। 25,000 रेप हुए हैं, बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं 25,000 केसेस जो है नीतीश कुमार जी के रहते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार जैसे मामले हुए हैं। और ये नहीं, सबसे अधिक अगर पुलिस वालों की हत्याएं या पिटाई अगर किसी मुख्यमंत्री या गृह मंत्री के शासन में हुआ है इन 20 सालों में, तो नीतीश कुमार जी के रहते हुए सबसे ज्यादा है पुलिस वालों की। पहले ऐसा नहीं होता। नीतीश कुमार जी के रहते अभी 3 दिनों की घटनाओं के बारे में अभी बात की जाए तो सूचना मिल गई कि 112 नंबर जो है मुंगेर में उनकी भी जो है कुटाई की गई है पुलिस वालों की। वो जो सूचना हमको जो है मिली है। लेकिन आप देखिएगा अररिया में एएसआई की हत्या होती है, मुंगेर जिला में एएसआई की हत्या और पुलिस की पिटाई होती है, भोजपुर में जो है पिटाई होती है, वहां तनिष्क जो शोरूम है वहां से 25 करोड़ रुपया की लूट हो जाती है, डकैती हो जाती है खुलेआम एसपी के घर के सामने से। भागलपुर में पुलिस की पिटाई होती है, मंडेर में पुलिस की पिटाई होती है, नवादा में पुलिस की पिटाई होती है, जिसका वीडियो भी भागलपुर का भी हम लोगों ने डाला। नवादा में भी कल घटना हुई, जहानाबाद में पुलिस की पिटाई हुई और आज खबर मिल रही कि किशनगंज में भी एसएसबी के जवानों की जो है पिटाई हुई। वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर? कहां है कानून व्यवस्था? कहां है बिहार के गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? कहां है? अचेत अवस्था में एकदम आ चुके हैं। अब सवाल पूछेगा 20 साल में 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुए हैं, तो इसका भी दोषी ये लालू जी को ठहराने का काम करेंगे। 15 साल की बात करेंगे। अरे आप अपने 20 सालों का हिसाब दीजिए। ये मामूली आंकड़ा नहीं है। 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुई है, सबसे ज्यादा पुलिस वालों की हत्या और पिटाई इनके राज में हुई है। इसका हिसाब नीतीश कुमार जी को देना होगा। आज कोई असुरक्षित महसूस नहीं करता, सब जो है कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता, सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि नालंदा में जो मुख्यमंत्री की यही जिला है, मुख्यमंत्री जी ने अब तक एक शब्द उस पीड़ित महिलाओं के। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर राजद ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव रणविजय साहू ने कहा कि बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अरुण विजय साहू ने साफ कहा कि बिहार में किस तरह से अपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, उसको देखते हुए बिहार में अपराधी को एनकाउंटर कर देना चाहिए। तो बिहार तो डरा हुआ है, सामा हुआ है।
जब पुलिस और दरोगा और एसआई सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, तमाम लोग राम भरोसे है, भगवान भरोसे है। त्राहिमाम है इस बिहार में। मुख्यमंत्री जी आंखों पर पट्टी बांधे, मुंह में दही जमाए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और बिहार के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोग सड़कों पर निकलना नहीं चाह रहे हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। बिहार में तो हम लोग मांग कर रहे हैं, महागठबंधन मांग कर रहा है लगातार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू। क्या काउंटर की भी आवश्यकता पड़ेगी? निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अपराधियों की गिरफ्त में बिहार चला गया है, आज अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहे हैं? कौन लोग हैं? सत्ता में बैठे लोग हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग, तो बिहार तो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जब पुलिस और दरोगा और एसआई सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, तमाम लोग राम भरोसे है, भगवान भरोसे है। त्राहिमाम है इस बिहार में। मुख्यमंत्री जी आंखों पर पट्टी बांधे, मुंह में दही जमाए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और बिहार के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोग सड़कों पर निकलना नहीं चाह रहे हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। बिहार में तो हम लोग मांग कर रहे हैं, महागठबंधन मांग कर रहा है लगातार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।